नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। और ये करवा चौथ के अगले दिन की सुबह है। मैं नहा करके आ गई हूँ और मुझे चौकी हटाना है, सारी चीज़ें समेटनी है। तो सबसे पहले जो है जितना भी चावल जहाँ जहाँ भी मैंने रखा है वो सब मैं इकट्ठा करूँगी। और मेरे बहुत सारे व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट करके करवा चौथ की बधाइयाँ दी हैं, तो आप सभी को भी करवा चौथ की बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर आप सभी का सौभाग्य हमेशा बनाए रखे। और मेरी एक व्यूवर हैं कृष्णा पांडे, जिन्होंने लिखा है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी चाहें वो आपको मिले। तो आपने इतना प्यार दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, तो मैं आपके लिए भी ईश्वर से यही कामना करूँगी कि आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे, आपका सौभाग्य हमेशा बना रहे और आप जीवन में हमेशा तरक्की करती रहें। तो यहाँ पर देखिए, जितना भी सामान था जो मुझे बायने में देना था वो सब मैंने एक जगह पर रख लिया है। और जो कलश था, जो मेरा करवा था, इसमें जल भरा जाता है, तो इसका जो भी जल है और जो मैंने कलश रखा था उसका जो भी जल है वो मैंने सूर्य देव को दे दिया है। और उसके बाद बचा हुआ जल तुलसी में डाल दिया है और मेरे जो भी पौधे हैं उनमें डाल दिया है। तो इस तरीके से चौकी हटा ली है और जो भी सामान विसर्जित करना है वो सब मैंने अलग रख लिया है। और आज स्कूल भी जाना है और खाना मुझे बहुत ज़्यादा बनाना नहीं है, थोड़ा बहुत चाहे जो बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारा खाना रखा हुआ है शाम का। बहुत कुछ, जो कुछ भी बना था वो सब ही रखा हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं थी, तो इसलिए आराम से मैंने पहले यहाँ पर ये जो मेरी करवा की फ़ोटो है, करवा माता की, इसको मैं सुरक्षित रख देती हूँ अलमारी में। और जितने भी चावल और फ़ोटो को ना मैं अलमारी में सुरक्षित रख देती हूँ। बहुत पुरानी फ़ोटो है ये, 4-5 साल पुरानी फ़ोटो। और पूजा जब भी करनी होती है तो निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और मेरी एक व्यूवर हैं जिनकी आईडी जो है किस नाम से है अभी मुझे याद नहीं आ रही है, उन्होंने कमेंट किया है कि आप जीवन से शिकायतें करना बंद करिए, जो है उसमें खुश रहना सीखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तो बच्चे भी खुश रहेंगे। और उन लोगों को खुश रहकर दिखाइए। तो बहन, आपने सच कहा, मुझे खुश रहना चाहिए, जो कुछ भी है उसमें खुश तो रहना ही चाहिए, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो फिर बच्चे भी खुश रहते हैं। आपने इतने प्यार से मुझे कमेंट किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे जो भी व्यूवर हैं वो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। और आप मुझसे बड़ी हैं, आपने मुझे जो भी सलाह दी है मैं ज़रूर से ज़रूर उसको जो है कोशिश करूँगी अपने जीवन में उतारने की। और लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हो, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को लगता हो कि मैं बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अपने जीवन में बहुत टाइम तक मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। मेरे अपनों के धोखे के को और मेरे जो भी अपने हैं उनके विश्वासघात को और उनके टॉर्चर को मैंने बहुत टाइम तक सहा है और बिना कुछ बोले सहा है। तो शायद इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हूँ जीवन से, क्योंकि कहते हैं ना, जब किसी चीज़ की अति हो जाती है तो फिर वो अलग तरीके से ही बाहर निकलता है, उसका जो भी होता है। तो शायद इसीलिए है कि मैंने बहुत टाइम तक इन सारी चीज़ों को जो है इग्नोर करके और सह करके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो अब मैं बहुत ज़्यादा शिकायतें करती हूँ, क्योंकि मेरी शायद क्षमता ख़त्म हो गई है ये सब बर्दाश्त करने की, एडजस्ट करने की, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। तो शायद इसलिए ऐसा हो सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं भूल जाऊँ पुरानी चीज़ों को। पुरानी चीज़ों को याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन इतना आसान नहीं होता। जब हम बहुत टाइम तक किसी बुरे वक्त से गुजरते रहते हैं
तो फिर उसे भूलना भी आसान नहीं होता है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं और उससे निकलना भी इतना आसान नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं खुश रहूँ। और आपने इतने प्यार से मुझे कमेंट किया है, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, तो मैं आपकी बात को ज़रूर मानूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये शाम की चाय है, शाम की चाय बन गई है और मुझे ट्यूशन भी पढ़ाना है शाम को। तो मेरी जितनी भी बच्चियाँ हैं वो आ गई हैं, तो जो भी पढ़ती हैं वो सारी लड़कियाँ ही हैं, लड़के नहीं हैं। और मुझे जो है आज बहुत सिफारिश करनी है मुझे अपने हस्बैंड से। तो देखिए मैं किस तरीके से जा रही हूँ सिफारिश करने चाय लेकर के। और मैंने आपको दिखाया कि बच्चे जो है वो अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं। मुझे बच्चों के साथ नहीं बैठना पड़ता होमवर्क के लिए, बस इन लोगों का मैंने इतना ज़्यादा टाइम सेट किया है, इनको इतना अभ्यास करवाया है कि ये अपने आप से ही अपना होमवर्क करने बैठ जाते हैं। अपना टाइम टेबल इन्होंने बनाया हुआ है और खुद से कर लेते हैं अपना काम और जो भी याद करना होता है। और हस्बैंड जो है ये सो रहे थे, तो इनको मैंने उठाया, चाय दी और मुझे कहीं जाना है तो उसके लिए मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो माहौल मैं बना रही हूँ और यहाँ पर बता रही हूँ, समझा रही हूँ कि भाई बहुत दिन हो गए हैं, कहीं गई नहीं हूँ, तो फिर जाने दो, मुझे छुट्टी दो। तो वही ये हंस रहे थे, कुछ बोलते नहीं हैं, केवल हंसते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रखर जो है वो बना रहे हैं लैया नमकीन। मैं पढ़ा करके आ गई हूँ, पूरे 1 घंटे बाद आपसे मिल रही हूँ यहाँ पर। और अनन्या भी है यहीं पर, खेल रही हैं। होमवर्क इन लोगों ने अपना अपना कर लिया है आज टाइम से ही, क्योंकि मैंने बोला था कि आज कुछ काम है। तो देखिए आज बहुत दिनों बाद इस तरफ आई हूँ जहाँ मैं रहती थी इसके पहले, और जैसे इसको छोड़ के गई थी ये वैसे ही पड़ा हुआ है। झाड़ू भी बराबर से तब से यहाँ पर नहीं लगी, क्योंकि उस तरफ से ही फुर्सत नहीं मिली और फिर त्यौहार पे त्यौहार लगातार जो है वो आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारा सामान वैसे पड़ा हुआ है और आज यहाँ पर सफाई करनी है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा है। और ये आलू भी देखिए जब यहाँ से गई थी तो इसको साफ़ किया था, इसको छांटना पड़ता है हफ्ते 15 दिन में, नहीं तो बहुत ज़्यादा आलू इसमें ना सड़ने लगती है। उसके बाद फिर सड़ी हुई आलू जो है एक दूसरे को भी सड़ाती है, उसी में पड़ी रहती है, तो फिर पूरी आलू ही सड़ जाएगी अगर 10 दिन 15 दिन में इसको नहीं छांटा जाएगा। तो वो मैंने कर लिया है, प्याज भी छांट ली है और आलू प्याज सब छांट करके नीचे वाले कमरे में पहुंचा दिया है। और यहाँ पर देखिए ये हैं बच्चों के खिलौने जो कि इन लोगों ने फैलाए हुए हैं। पूरा कमरा इतना ज़्यादा अस्त व्यस्त है, इतना गंदा है, इतना फैलाया हुआ है यहाँ पे कि जो है इसको दिखाने में भी मुझे शर्म आ रही थी। तो आज ये पूरा मुझे साफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मुझे यहाँ से हटानी है, ताकि मैं यहाँ से जाऊँ तो जो है दिक्कत ना हो। नहीं तो फिर यहाँ जो भी सामान है किसी का कोई भरोसा नहीं है कि मतलब कोई इधर उधर कर सकता है। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही हटाऊँगी, बाकी तो बाल्टी वगैरह यहीं पर रखी रहेगी। आलू प्याज हटा ही दिया है और ये इसी बहाने साफ़ भी हो जाएगा, क्योंकि दिवाली भी आ रही है। और ये पूरा यहाँ पर कमरा 2 महीने से वैसे ही फैला हुआ है। जब पुताई शुरू हुई थी तो तभी सारा सामान आकर के रखा था यहाँ पे, और ये वैसा ही पड़ा हुआ है। और देखिए पूरे 1 घंटे हो गए हैं, प्रखर ने लैया नमकीन बना करके मुझे दी थी, लेकिन खाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी पूरी 1 घंटे की सफाई के बाद मुझे टाइम मिला, तो फिर मैं जल्दी से खाने बैठ गई। और मच्छर इतने ज़्यादा उड़ रहे हैं और यहाँ पंखा भी नहीं है। दोस्तों पूरे 1 से 1.5 घंटे की सफाई के बाद कमरा जो है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए एकदम क्लीन कर दिया है हम दोनों ने मिल करके। और यहाँ पर जो भी सामान था, कुछ पुताई का सामान था, कुछ और भी सामान था, लोहे का सामान था, वो सब हम लोगों ने ना एक साइड में लगा करके रख दिया है। कुछ बोरी पल्ली रस्सियाँ ये सारी चीज़ें थी, तो वो सब हमने एक साइड में रख दिया है। और रूम जो है ना एकदम से क्लीन हो गया है। अब इसके पहले इसकी हालत इतनी ख़राब थी कि ये कमरा दिखाने लायक नहीं था एकदम। इसमें और भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने नीचे भेज दी हैं, नीचे वाले रूम में जहाँ मैं पहले रहती थी, क्योंकि वो कुछ ज़रूरी सामान था, लोहा वगैरह ज़्यादा ज़रूरी था, पाइप थी, रस्सियाँ थी, तो वो सेफ़ नहीं था यहाँ पर। मान लीजिए कि हम कभी इमरजेंसी में कहीं चले जाते हैं, नहीं रहते हैं, तो देखिए गेट तो यहाँ पर है नहीं, तो किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्कूल है, एक सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पर कोई भी आ जा सकता है, सामान ले जा सकता है।
और उसे ही इस्तेमाल कर सकता है। तो सामान जो है मैंने नीचे भेज दिया है, अब बिल्कुल सेफ़ है, अब मैं आराम से कहीं भी जा सकती हूँ। तो ये मैं अपने जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि देखिए मैं कब से नहीं गई, मैं जून में गई थी, शायद 10 जून के पहले गई थी। उसके बाद से मैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कुल मिला के पूरे 5 महीने मुझे अब हो जाएंगे मैं गई नहीं हूँ, इसी वजह से नहीं जा पाई थी। तो देखिए मैं रक्षाबंधन में कितनी परेशान थी जब मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया था कि पता नहीं कब जा पाऊँगी, कब वो दिन आएगा। तो देखिए माता रानी ने मेरी बात सुन ली, मेरी जो है जो परेशानियाँ थी वो दूर हो गई, और अब मुझे इन परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ेगा कि गेट नहीं है, दरवाजे नहीं है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती। और अब चल रही हूँ, कपड़े बदलूँगी, नहाऊँगी नहीं, क्योंकि मौसम ना यहाँ पे ठंडा है, ठंड लग रही है, और जुकाम अगर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो नहाऊँगी नहीं, बस सीधे चेंज करूँगी और चेंज करके दीपक जलाऊँगी। उसके बाद खाना भी बनाना है, और मुझे कल जाना भी है, तो उसके लिए भी कोशिश करूँगी अगर कुछ कर पाऊँ तो, नहीं तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो शाम की दिया बत्ती कर लेते हैं। 7 बज गए हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मुझे और पहले ही कर लेना था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोग जब कमेंट करते हैं, वीडियो को इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और मेरे कुछ और भी व्यूवर हैं जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, उनके नाम है अंशिफा, सुप्रिया, आरवी ऑफिशियल, और अब कर लेते हैं खाने का इंतज़ाम। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बहुत दिनों बाद जब हम कहीं हमें जाना होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है वहाँ लोगों से मिलने की, जाने की। तो आने वाली जो भी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं अभी आपको नहीं बता रही कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्योंकि ये सरप्राइज़ रहेगा आप लोगों के लिए। और लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तो कल की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। राधे राधे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें। जय माता दी।